हेलो स्टूडेंट, मैं अंशु गुप्ता आप सबका मेरा चैनल STTV एजुकेशन क्लास में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक बार फिर मैं नई वीडियो के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जिसमें पहले आपको मैंने कुछ साइकोलॉजी क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें मैंने आपके बताया था मनोविज्ञान संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे ही आज नई वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में, कि साइकोलॉजी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आइए मेरे साथ पढ़ेंगे आज आप सब लोग मनोविज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में कुछ थ्योरिकल क्वेश्चंस। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आप सब लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भले डिमांड करते हो और पढ़ने में आपको वो रुचिकर लगते हो, लेकिन जितना ही आप थ्योरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे या थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको उनसे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का प्रेरणा मिल जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि आप थ्योरी पढ़ें, अधिक से अधिक थ्योरी को जानने की कोशिश किया करें। तो इसीलिए मैं आज थ्योरिकल लेके आई हूँ, जिसमें मैं ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट में है और सब मनोविज्ञान से संबंधित है। तो पढ़ते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति। तो मनोविज्ञान को स्टूडेंट देखिए क्या है कि मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र के नाम से जाना जाता है। पहले भी मैंने आपको बताया है, मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी, कि मनोविज्ञान को प्राचीन काल में दर्शन शास्त्र के नाम से जानते थे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिलॉसफिकल। मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफिकल की एक शाखा के रूप में माना जाता था। किस में माना जाता था? एक शाखा के रूप में। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया गया। फिर साइकोलॉजी की उत्पत्ति देखिए कैसे हुई। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइको प्लस लोगो, साइको प्लस लोगोस से मिलकर हुई है, जिसमें साइको का अर्थ होता है आत्मा। तो इसीलिए प्राचीन ऋषि मुनि इसको आत्मा का विज्ञान कहते थे। अब आपको पता हो रहा होगा कि साइको का अर्थ क्या है, कि आत्मा, और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना या शास्त्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो आप सबने जान लिया कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति पहले दर्शन शास्त्र से मानी जाती थी, क्योंकि क्वेश्चंस ये पूछा जाता है, और पिछली वीडियो में आप देख भी सकते होंगे कि मनोविज्ञान को दर्शन का ही एक मुख्य भाग मानते हैं, और इसकी मनोविज्ञान को दो शब्दों में मिलकर बना है, साइको प्लस लोगस। साइको का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। अगला है, आगे पढ़ते हैं। इस शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, फिर अरस्तु और डेकाल के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान यानी साइंस ऑफ लोगस माना गया। तो इसकी उत्पत्ति सबसे पहले किसने की? कि प्लेटो हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट कि आत्मा का विज्ञान किस राइटर के अकॉर्डिंग माना गया है। तो जिसमें ऑप्शन में दिया होगा आपका प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट, और चौथा ऑप्शन दे देते हैं उपयुक्त तीनों हैं या नहीं। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। अगला है, आगे देखिए। आत्मा शब्द को स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई।
यानी कि जब आत्मा का विज्ञान प्राचीन काल में इसको माना गया तो यह ज़्यादा सिद्ध ना होने के कारण और इसको 16वीं शताब्दी को ये रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि अमान्य हो गया। फिर क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में इटली के, कौन है, इटली के एक वैज्ञानिक ये जिसका नाम है पोम्पोनाजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। बाद में यह भी परिभाषा अमान्य हो गई, यानी कि 16वीं शताब्दी में जब इनका अमान्य कर दिया गया तो 17वीं शताब्दी में भी एक इटली के राइटर आए जिन्होंने मनोविज्ञान को क्या माना, मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना, लेकिन वो भी परिभाषा निगलेक्ट हो गई। तो अगली फिर आए हैं 19वीं शताब्दी में एक राइटर आए विलियम वुड, विलियम जेम्स वाइट्स और जेम्स सली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया था। अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह भी परिभाषा अमान्य हो गई, यानी कि 19वीं शताब्दी में विलियम वुड भी आए, विलियम जेम्स आए, उन्होंने भी बताया, लेकिन ये भी परिभाषा अमान्य कर दी। अगला फिर 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान बताया, व्यवहार का विज्ञान माना है और आज तक यह परिभाषा प्रचलित है। तो बच्चों 20वीं शताब्दी में ही इसको व्यवहार का विज्ञान माना। अगला, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से, वाटसन, इसके अलावा वुडवर्ड, फिर स्किनर हुए, फिर थॉर्नडाइक हुए, फिर मैकडूगल आदि मनोवैज्ञानिक ने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। तो इसको व्यवहार का विज्ञान कौन कौन से राइटर हैं ये पूछा जाएगा बच्चों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, एक एक थ्योरिकल आप बड़े ध्यान से सुने और बार बार अगर आपको समझ नहीं आता है, भूल जाते हैं, तो वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको ये पता चल जाए कि 19वीं शताब्दी के राइटर कौन है, 17वीं शताब्दी के कौन है, 20वीं शताब्दी में राइटर कौन है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन तैयार होते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि विलियम वुड ने जर्मन में एक है लिपजिंग, ये पीछे वीडियो में भी हमने बताया, जर्मन में एक है जगह जिसका नाम है लिपजिंग स्थान पर कब माना गया, 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसीलिए विलियम वुड को प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक मानते हैं। पीछे क्वेश्चन ये वीडियो में बताया गया है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुड, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये भी बता रहे हैं कि विलियम वुड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक क्यों माना गया, क्यों कहा गया, तो क्योंकि उन्होंने अपने एक जर्मन के लिपजिंग स्थान पर 1889 में यह प्रयोगशाला स्थापित की, जिसमें प्रयोग के आधार पर उनको प्रयोग का मनोवैज्ञानिक जनक माना गया। अगला है कि विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, ये भी क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट हम पीछे बता चुके हैं, आउटलाइन साइकोलॉजी के प्रश्न संख्या 16 पर चेतना शब्द की वर्णसंहिता की है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस जो हम पहले पढ़ा चुके हैं वही हैं, लेकिन इनको थोड़ा डिटेल में अब बताया जा रहा है। तो अगला है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है, वाटसन की, किसकी है, वाटसन। अगला है तुम मुझे कोई भी 2 बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ। यह कथन किसका है, यह भी कथन वाटसन का है। अगला है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है, तो इसके राइटर कौन है, वुडवर्ड। ये देखिए स्टूडेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये डेफिनेशन पिछले साल पूछी जा चुकी हैं, इसलिए इनको आप ध्यान से पढ़िए। देखिए मनोविज्ञान में कई विज्ञानों का अर्थ बताते हैं। आइए अब जानते हैं मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, यानी छोटे में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है।
शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान अर्थात यह शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है कि जो शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान है यह शिक्षा की प्रक्रिया के मानव व्यवहार का अध्ययन करने का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए हैं। स्किनर ने तथ्य प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1 क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। कैसा है, मानव। नंबर 2 स्किनर के अकॉर्डिंग है बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों का संग्रहण करता है। नंबर 3 शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान का सिद्धांत रूप देता है। नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान की समस्याओं के समाधान के लिए पद्धतियों का प्रतिपादन करता है। किसने कहा, ये स्किनर ने अपना शिक्षा मनोविज्ञान का एक अर्थ बताया है जिसमें ये आइए अब हम परिभाषा पढ़ते हैं जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, जो हर बीए छात्रों के एजुकेशन में पूछी जाती हैं और आ भी चुकी हैं, तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये परिभाषाएं हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्या है। नंबर 1 परिभाषा है स्किनर की। स्किनर के अकॉर्डिंग क्या है, स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। क्रो एवं क्रो राइटर ने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। एक राइटर और हुए हैं जिनका नाम है कार्सन। कार्सन कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। किसमें है, रिसर्च में प्रयोग करना ही बताया है। किसने, कार्ल सर्निक ने। स्टीफन राइटर हैं, स्टीफन के अकॉर्डिंग क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। एक अगले राइटर और हैं सारे व टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। तो ये क्या थी, कुछ मुख्य राइटर की मुख्य इम्पॉर्टेंट परिभाषा। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन भी करती है। नंबर 2 शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अधिगम की प्रक्रिया को अधिक सरल व सुगम बनाता है। नंबर 3 शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के सिद्धांत व विधियों का प्रयोग होता है। देखिए बच्चों, कुछ हमने ट्रिक भी बनाई है जो राइटर के नाम आप याद रख सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके अटपटे नाम हैं जिनको हम भूल जाते हैं, नहीं याद कर सकते हैं यह, तो उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम याद कर सकते हैं और अपने याद करके अपने पेपर को सफल बना सकते हैं। तो ट्रिक है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुई है। कालांतर में मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन होता गया जो इस प्रकार है। तो इसमें सबसे पहले हमने बताया प्राचीन काल में मनोविज्ञान को किसके नाम से जानते थे, आत्मा का विज्ञान। तो आत्मा में कौन कौन विश्वास रखता था, अरस्तु, प्लेटो, अरिस्टोटल, डेकार्टे आदि यूनानी दार्शनिक कहते थे कि आत्मा का विज्ञान मानते थे और प्रकृति का अस्पष्ट के कारण 16वीं शताब्दी में इसका अस्वीकार करते थे। तो इसकी ट्रिक बनाई गई है। देखिए राइटर के नाम याद रखने के लिए क्या ट्रिक है, आत्मा से आप यूं अड़ें। क्या है बच्चों, ट्रिक है आत्मा से आप यूं अड़ें। तो आत्मा से इन सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञानों को आत्मा का विज्ञान माना है। तो आपको इससे ये पता चलेगा, ठीक है। ट्रिक के अकॉर्डिंग आप जान लेंगे कि आत्मा का विज्ञान इन राइटरों के अकॉर्डिंग है। तो आत्मा के विज्ञान में कौन कौन राइटर, देखो आ से अरस्तु, पा से प्लेटो, यू से यूनानी दार्शनिकों और आ से अरिस्टोटल, डे से क्या है
डेकार्डे। ठीक है, तो आत्मा का विज्ञान, ये ट्रिक आप रट सकते हैं। अगला बताया है मस्तिष्क का विज्ञान। तो मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में दार्शनिकों के मनोवैज्ञानिकों मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा। ये इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पोपोनाजी पीछे पड़ ही चुके हैं। तो इसको प्रकृति तथा स्वरूप का निर्धारण कर सकते थे और परिभाषा मान्य नहीं थी। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसमें देखिए ट्रिक बताएंगे। हाँ, ट्रिक क्या है इसकी, पलक की वाई मस्तिष्क में। क्या है बच्चों, पलक, एक बार फिर से सुनिए, पलक की वाई मस्ती में। तो आइए ट्रिक पढ़ते हैं। पा से क्या है, पोपो नॉजी। लक से क्या है, लॉक, राइटर नेम लॉक है। वा से क्या है, वर्कीली है। और इटली, यह इटली के कहाँ के दार्शनिक थे, ये इटली के दार्शनिक थे। ई से क्या है, इटली, तो ये कहाँ के दार्शनिक थे, इटली के। तो ये याद। और मस्ती से क्या है, इन सभी दार्शनिकों के मस्तिष्क से है। ठीक है, मस्तिष्क का विज्ञान किन किन राइटरों के अकॉर्डिंग है ये, तो आप याद कर सकते हैं। अगला है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान देखिए 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को विलियम वुड, विलियम जेम्स वाइस, जेम्स सली आदि मनोवैज्ञानिकों ने माना है। मनुष्य की चेतन प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान केवल चेतन मन का ही नहीं बल्कि अचेतन और अवचेतन आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करता है। तो मनोविज्ञान का यह अर्थ सीमित होने के कारण सर्वमान्य न हो सका। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक लिखी थी आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की है। तो अब इसकी चेतना की क्या है ट्रिक, देखिए पढ़ते हैं बच्चों। चेतना को विलियम ने सजवाई। तो चेतना को विलियम ने सजवाई, तो क्या बनेगी इसकी ट्रिक कि विलियम, ये देखिए चेतना क्या है, साइलेंट रहेगा। इन सभी दार्शनिकों में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान साइलेंट में है। विलियम, विलियम से क्या है, विलियम वुड। सा से क्या है, सल्ली, ये भी साइलेंट में रहेगा, सल्ली अर्थात जेम्स सल्ली। जहाँ से क्या है, जेम्स अर्थात विलियम जेम्स। वाई से क्या होगा, वाइस। ठीक है, अगला क्या है, व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए, जिनमें मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान अर्थ सर्वाधिक मान रहा। सबसे ज़्यादा इसी को अभी मानते हैं वर्तमान में। तो इसमें क्या है, इस संबंध में महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। वाटसन मनोविज्ञान, वाटसन ने क्या बताया, मनोविज्ञान कैसा है, व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वुडवर्थ ने क्या बताया, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की प्रक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। स्किनर ने क्या बताया, स्किनर ने बताया कि मनोविज्ञान जीवन के सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसमें मनोविज्ञान के व्यवहार अनुभव का विज्ञान कहलाता है। मन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, मन ने बताया आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की मनोवैज्ञानिक खोजों से है, यानी रिसर्च से है। क्रो के अकॉर्डिंग, क्रो ने क्या बताया है, क्रो ने बताया है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मैकडूगल के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं का व्यवहार का विधायक विज्ञान है। तो उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम वुडवर्थ के शब्दों में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार कर रहा है। तो आइए ट्रिक पढ़ते हैं। ट्रिक क्या है, इसको याद करने के लिए शिवम, व्यवहार में वुड यानी लकड़ी, वुड में से क्या होता है, लकड़ी, लकड़ी कैसी होती है, कठोर जैसा। तो ये ट्रिक है। तो आज इतना ही स्टूडेंट। मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूँगी कि आप
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान ना देकर थ्योरी पढ़ने की कोशिश किया करें, जिससे आपको विधिवत परीक्षा में आने वाले कई क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। और विधिवत रूप से अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव कई बन सकते हैं। तो इसलिए आज मैंने आपको थ्योरिकल बताया है। कल मैंने आपको एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको मनोविज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए थे। तो आज आप इन प्रश्नों को पढ़ें ध्यान से और थ्योरी को अगर अपने याद रख सकें तो बार बार वीडियो को देखकर याद रखें, नहीं तो कोशिश करें कि आप अपनी नोटबुक बना लें और उन नोटबुक में ये प्रश्न को उतार कर लिख लें, ताकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और आप सबसे यही विनती है कि आप अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट पीएच की छात्राएं हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी करने वाली छात्राएं हैं, उनको ये आप उन तक भी ये वीडियो पहुंचाने की कृपा करें। नमस्कार।